अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। देश भर में आज भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू के बहु प्लाजा में एक इमारत में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची मौके पर और लोगों को बाहर निकाला। जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने आज कहा कि भाजपा नेता राम माधव को अपनी ही पार्टी के बारे में पता नहीं है, जिसने कुछ साल पहले पूर्व आतंकवादियों को भर्ती किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। शिक्षकों को समर्पित यह दिन शिक्षकों के समर्पण और कठिन परिश्रम को सम्मान देने और उनके छात्रों के जीवन में अहम भूमिका को बताने के लिए मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज जीडीसी सुरनकोट ने महान शिक्षकों की विरासत का जश्न मनाना और अगली पीढ़ी को प्रेरित करना विषय के तहत उत्साह और गर्व के साथ शिक्षक दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर रानी मुगल के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। मेहमान को अच्छा लगा, तुम हुए मेहमान को रंगे गाँव दर। नहायत ही वाजिब ज़हूर अहमद चाट साहब, साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस महकमा आला तालीम, साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस महकमा आला तालीम जम्मू कश्मीर, काबिल सदर एहतराम हमारी रहबर रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर राना साहब, कोऑर्डिनेटर IQAC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट, कॉलेज हाजा के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान, प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल साहिबा की डायनामिक सरपरस्ती में मना, और इससे बढ़ के भी ये कि हमारे इल्म व अदब से जुड़ी हुई दो मुक्तदा आपका इस्तेमाल कर। मेहमान बेटी, दो रहमतें तो इस हाल में मौजूद हैं। तीसरी रहमत के लिए सर हम ये कह रह सकें तो सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फरामोश नहीं किया जा सकता। हम आपकी इन तमाम काविशों को सलाम पेश करते हैं और ये खुशकिस्मती है कि ये इसी खित्ते से ताल्लुक रखती हैं। ये हमारे इलाके की दुख्तर हैं। नहीं होता। मैं आज के प्रोग्राम का एक मुख्तसर सा जो आपको एक नक्शा पेश कर दूं, एक थीमेटिक प्रोजेक्ट केस में हमारा है क्या। जनाब हबीब बिलाल साहब जो रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में, इनको हमने दरखास्त की थी कि आप हमारे आज के प्रोग्राम में। आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में टीचर डे पे 5 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये आज का जो दिन है इसकी अहमियत ये है कि हम सबको ये पता चलता है कि टीचर की क्या अहमियत है और टीचर को जो है वालिदैन का दर्जा जो है वो हासिल है। इसलिए आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में टीचर डे पे जो प्रोग्राम है उसको इन्वाइट करने जा रहे हैं। सर टीचर और बच्चे में ये फर्क होता है कि उस्ताद से ही इंसान जो है सीखता है। जो है शागिर्द होता है वो उस्ताद से सीखता है और उस्ताद उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है। उस्ताद के बिना जो है वो जिंदगी अधूरी है और इंसान मोल है। वो किसी शायर ने कहा था, इल्म व हुनर के गोहर नायाब उस्ताद हैं,
मैं कौम के मुहसिन और इसके मामार उस्ताद हैं, मैं क्या हराजे तकसीम पेश करूंगा, मेरे सारे लफ्जों की वजह उस्ताद हैं। और उस्ताद ही है जो रूहानी दर्जे पर देता है, और उस्ताद की वजह से ही उस्ताद को कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है, उस्ताद डॉक्टर नहीं होता मगर डॉक्टर बनाता है, उस्ताद प्रोफेसर, उस्ताद इंजीनियर नहीं होता मगर इंजीनियर बनाता है। उस्ताद के तराशे हुए शागिर्द आज दुनिया में जो है अपना नाम कामयाबी की तरफ बढ़ा रहे हैं। उस्ताद की वजह से आज इंडिया के अंदर जो है लोग कामयाबी हासिल करके। मैं सेमेस्टर 3 से हुसैन अहमद काज़मी जीबीसी सुरनकोट कॉलेज से, और आज यहाँ पे हमारे पास टीचर्स डे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारी सब बच्चों की इसमें मेहनत है, तो इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी और देखा जाएगा आगे कि कैसा टीचर डे का फंक्शन जाता है। टीचर्स और बच्चे में यही फर्क होता है सर कि आपके पास अगर किसी कौम का मेहमान कहा जाता है उस्ताद को, तो अगर आपके पास उस्ताद नहीं है तो कौम नहीं बन सकती। तो टीचर और बच्चे में एक तो कोऑर्डिनेशन होती है, फर्क कुछ नहीं होता। टीचर जो होता है वो बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त होता है। टीचर्स डे के सिलसिले में सुरनकोट कॉलेज ने एक तकरीब का इनेकाद किया है और इस सिलसिले में उन्होंने हमें साबिका स्टेक होल्डर की हैसियत में इस कॉलेज में मदऊ किया है। और बड़ा अच्छा लगा जब ये पता चला कि ये कॉलेज अब अच्छी तरह से फंक्शनल हो गया है। मेरे साथी प्रोफेसर ज़हूर अहमद साठ जिस वक्त डायरेक्टर थे कॉलेजेस के, उस वक्त यहाँ की बिल्डिंग्स का समझ लीजिए बुनियाद पड़ी हुई थी, और आज जब ये देखा कि माशाल्लाह ये फूल अब पूरी तरह से खिल चुका है, तो ये ज़ाती तौर पे वो खुशी महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक टीचर्स डे का ताल्लुक है तो ये बेसिकली टीचर्स अपने परफॉर्मेंस को, अपने कंट्रीब्यूशन को एक मौका पा लेते हैं उसको एसेस करने के लिए, और जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन हो जाता है टीचर्स की हौसला अफजाई होती है। तो उस सिलसिले में इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मुनासिब समझा कि टीचर्स डे मनाया जाए, मुनक्कद किया जाए, और हमें भी दावत मिली और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। तो जो चीज़ की रेफरेंस दी है कि श्रीनगर से यहाँ है, वाकई हम श्रीनगर से यहाँ हैं। कुछ दिन पहले हमें दावत मिली, यहाँ पे टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हमें बहुत खुशी हुई जब हमें इस कॉलेज से दावत मिली और ये पता चला कि इस कॉलेज में बाकायदा मुनक्किद हो रही है एक तकरीब टीचर्स डे के हवाले से, और हम लोगों को इसके लिए मदऊ किया जा रहा है। मुझे आज ज़्यादा खुशी इस वजह से हुई क्योंकि इस कॉलेज को आज मैंने इस रूप में देखा है। मैं जब यहाँ पे आया था कोई 4-5 साल कबल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमने शुरू किया है था, और आज हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये फूल खिल चुका है। और हमें एक और खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस देखे, इसमें इस इंस्टीट्यूशन को 2.9 ग्रेड पॉइंट मिला है नैक के एक्रेडिटेशन के हवाले से, और B++ 2022 में मिला है। और ये शायद इस डिस्ट्रिक्ट में पहला एक इंस्टीट्यूशन था उस वक्त जिसको इस तरह का ग्रेड मिला था। इससे पता चलता कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ की फैकल्टी ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने, और जो और दूसरे मुतल्लिकीन हैं, उन्होंने इस कॉलेज को परफॉर्म अच्छा करने के लिए कितना काम किया है। और आज टीचर्स डे के हवाले से हम लोगों को बुलाया है, और हमने कभी अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट में रह के भी नहीं समझा है। हमने सिर्फ यही समझा है कि हम लोग बुनियादी तौर पे टीचर है और टीचर ही हमेशा रहे हैं, और आज भी सोच वही है जो एक टीचर की सोच होती है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब टीचर्स डे के हवाले से कोई तकरीब कोई इंस्टीट्यूशन कर ले, जिससे पता चलता है कि टीचर्स को कितनी हद तक हौसला अफजाई मिल जाती है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी शख्स, एक ऐसे लेडी के हाथ में है जो खुद भी बहुत कंट्रीब्यूटर रही है। गुप्ता टावर प्रभु प्लाजा जम्मू में आज एक आगजनी का मामला सामने आया है, जिसके बाद अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। गुप्ता टावर की दूसरी मंजिल से धुएं का गुबार उठता देख दमकल गाड़ियां वहां पहुंची, जहां कई निजी कार्यालय हैं। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इमारत के अंदर के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, और स्थिति को संभालने और सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ साथ आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद रहे। मंजिल है उनके लोगों को जो है वो इस आग से जो है कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनको जल्द हेलो
इत्तेहाद के साथ इस ऑपरेशन को चलाया गया है। और जम्मू में जिस तरह से बीचों बीच ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ पे आग लगना काफी चिंता का विषय है, क्योंकि ऑफिस साथ में है और जल्द आग बुझाना जो है इस वक्त इधर खड़े हो गए तो हम कुछ करने दें। कोई शख्स जो है इस बिल्डिंग में रह ना जाए उसको। ये घटना और क्या कहेंगे? ये गुप्ता टावर बहु प्लाजा जम्मू, यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। इस सेकंड फ्लोर पे एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस है। सुबह 9:30 बजे जब इनका सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, ड्यूरिंग दैट पीरियड वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और एसी में आग लग गई। इमीडिएटली फायर ब्रिगेड ऑफिस को कॉल किया गया, वहाँ से उनको इमीडिएट रिस्पांस आया तो उन्होंने टाइम पे सारा इसको फायर को कंट्रोल कर लिया। तो अभी तक पोजीशन टोटल अंडर कंट्रोल है। देयर इज़ नो कैजुअलिटी एट ऑल, एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। मौके पर कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की? टोटल जो गाड़ी 7 से 8 गाड़ियाँ जो मौके पर यहाँ पे आ गई थी टाइम टू टाइम। तो फायर ब्रिगेड ऑफिस की, फायर ब्रिगेड स्पोर्ट की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बहुत अच्छा सर्विस मिला जो टाइमली कंट्रोल कर लिया। इसके साथ साथ ही कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इनकी फायर ब्रिगेड वालों की सपोर्ट के कारण, उनकी एफिशिएंसी के कारण यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो जो टाइम अभी तक क्या जानकारी मिली? अभी तक टोटल वहाँ पे सेव कर लिया। जो एक बंदा वहाँ पे एक एम्प्लॉय फंसा हुआ था उसको भी टाइमली इवैक्यूएट कर लिया, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या देखिए अभी फायर ब्रिगेड काम कर रहा है अपना, पुलिस की पार्टी भी सारी हैं, हमने बंदूक को निकाला है अभी और दे वर स्टक अप। बाकी काज ऑफ फायर जो है अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इट विल बी डन। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने गुरुवार को कहा कि भाजपा नेता राम माधव को अपनी ही पार्टी के बारे में पता नहीं है, जिसने कुछ साल पहले पूर्व आतंकवादियों को भर्ती किया। कर्रा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले बटमालू के प्रसिद्ध हजरत शेख दाऊद के दरगाह का दौरा किया। कर्रा ने कहा कि वोटों को विखंडित और विभाजित करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद की जा रही है। राम माधव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्रा ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि किस पार्टी ने यहां पूर्व उग्रवादियों को भर्ती किया है। उन्होंने कहा माधव इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनकी पार्टी में पूर्व उग्रवादी भी भर्ती किए गए हैं। न झुकने वाला, न झुकने वाला, न झुकने वाला, न टिकने वाला, न टिकने वाला, न डरने वाला, न डरने वाला। शान हमारी, जान हमारी, न झुकने वाला। कश्मीर रीजन भी कल गए, अब आगे देखते हैं क्या रहेगा। में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलायंस के खिलाफ लड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बटमालू का बाशिंदा हूँ
और हर बार जब भी कोई बड़ा काम करना होता है या कोई नेक काम करना होता है, पहले मैं बटमालू आता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ और इस ज़ियारत में हाजिर हूँ। कैसा लग रहा है कि ये जो अलायंस कैंडिडेट आपके जी, अपनी फाइट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट बहुत सारे लड़ रहे हैं आपके खिलाफ? देखिए, ये जो इंडिपेंडेंस खड़े किए जाते हैं ये सिर्फ फ्रैगमेंट करने के लिए, वोटों का बंटवारा करने के लिए, फ्रैगमेंटेशन के लिए। इसी में लोगों के ऊपर ज्यादा फर्ज आयद होता है कि वो देखें सही और गलत के दरमियान में फर्क। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यहाँ के लोग अच्छी तरीके से, न कि सिर्फ बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि लोगों की खातिर जिस वक्त कोई सख्त फैसले लेने की जरूरत थी, उस वक्त सिर्फ तारिक हमीद का राहुल गांधी जी आपकी कैंपेनिंग के लिए आएंगे जैसे वो कल आए थे? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्पज के लिए। 30 अप्रैल को ग्रेटर कैलाश में अवतार सिंह के मर्डर केस को लेकर उनके परिवार द्वारा पत्रकार वार्ता कर रोष प्रकट किया गया और उन्होंने बताया कि उनके इस केस की सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए उन्होंने संजीव वर्मा पर आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने स्पेशल पीपी देने की गुहार लगाई ताकि उनके केस की अच्छे से सुनवाई हो सके। आपकी अभी तक जिस तरह से आपकी हेयरिंग्स हुई हैं उसके बाद? सर, हेयरिंग्स हमारी जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमें अभी तक जो है स्पेशल पीपी अलॉट नहीं किया गया है और इसकी वजह है संजीव वर्मा, लॉ सेक्रेटरी। अनफॉर्चुनेटली अब मैं सिंगल पॉइंट आउट करके नाम ले रहा हूं क्योंकि सिचुएशन वहां पे पहुंच गई है। जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता। संजीव वर्मा के ससुर जो है, फादर इन लॉ, वो इस मर्डर के बिगेस्ट कॉन्स्पिरेटर हैं। ये उनकी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो इसी चक्कर में ये मर्डर हुआ है। वो अंदर हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास हमारा स्पेशल पीपी नहीं है। तो हमने लास्ट हियरिंग में भी फादर साहब ने यही रिक्वेस्ट की थी जज साहब से भी हमें डेट दी जाए क्योंकि हम स्पेशल पीपी का वेट कर रहे हैं जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। स्पेशल पीपी की सेकंड एप्लीकेशन हम 8 अगस्त को जो है गवर्नर सर को और मैं लॉ सेक्रेटरी को बाय हैंड पर्सनली दे के आए हैं हम लोग श्रीनगर। और गवर्नर सर के एप्लीकेशन आगे मूव करने के बावजूद भी ये सिनेरियो है कि अभी तक उसको नहीं अप्रूव किया जा रहा। जानबूझ के स्लो कर रहे हैं संजीव वर्मा। सुनील सेठी जो इनके लॉयर हैं, लॉ सेक्रेटरी जो हैं, वो इनके कज़न ब्रदर हैं। तो ये एक ही केस में इन्वॉल्व होने की वजह से हर आदमी इसको प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है। हम लोग हर ऑफिस के चक्कर मार रहे हैं, कभी किसी का नंबर नहीं दिया जाता, कभी आगे एप्लीकेशन किसके पास है वो नहीं बताई जाती। तो बार बार जाने के बाद जब अगले स्टेप का पता लगता है तो वहाँ जाके भी ये आता है कि हम जूनियर हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास आई नहीं है, या यहाँ से हमने अप्रूव करके आगे भेज दिया। कभी इनका ई फाइलिंग सिस्टम नहीं चल रहा था, पहले कुछ दिन बंद रहा तो वो डीजी प्रोसिक्यूशन में अटकी रही है। फिर हम लोग 3-4 दिन लगातार गए हैं, वहाँ से हेल्प मिली है, एप्लीकेशन वहाँ से अप्रूव होके डीजी प्रोसिक्यूशन से उन्होंने जैसे उनका सिस्टम ठीक हुआ उन्होंने कहा कि हमने जल्दी से 30 अगस्त को जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। वो लॉ सेक्रेटरी को गई है और होम डिपार्टमेंट में गई है। तो होम डिपार्टमेंट में जो एप्लीकेशन है वो है यासिर फारूक के पास, जिनका हमें नाम दिया गया, जिनका फ़ोन नंबर मैंने जो है होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लेके आज सुबह उनको कॉल की, पहले भी की थी। ये नंबर पे आप क्यों कॉल कर रहे हैं मैं आपको हर एक को अकेले इंडिविजुअली पर्सनली कॉल करके नहीं बता सकता, आप मेरे ऑफिस में जाएं। ऑफिस में गए हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है हमारे सीनियर से बात करें, हमारे पास कोई इसका हम नहीं दे सकते। हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे डिसीजन जो है वो होम डिपार्टमेंट लेगा प्लस लॉ सेक्रेटरी लेगा। लॉ सेक्रेटरी के ऑफिस में कॉल किया तो वो मीटिंग में बिजी हैं चीफ सेक्रेटरी सर के बाद, उनके पीए से बात हुई। उन्होंने अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सर, हमारी डिमांड यही है कि हमें स्पेशल पीपी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए क्योंकि ये लोगों ने अपनी बेल्स लगा रखी हैं। पुरुषोत्तम जो है कल्प्रिट मेन, जिसने ये सारा फ्रंटमैन, इनका हिंचमैन जो है, पुरुषोत्तम की वाइफ जो है जिसने ये इंसिडेंट स्टार्ट किया वो आज तक अरेस्ट नहीं हुई है। उनका बेटा अरेस्टेड नहीं है, उनका मुंशी अरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन लोगों की बेल्स ये लोगों ने लगा रखी है। तो इसको हम क्या समझेंगे, जानबूझ के उनको अरेस्ट नहीं होने दे रहे ताकि पहले बेल ली जाए उसके बाद वो लोग सामने आए। नलवाड़ा फाउंडेशन ने कश्मीर के सोनावारी विशेष रूप से इंद्रकूट, नौगाम और जालपोरा के क्षेत्रों में बेघर परिवारों को 15 घर दान में दिए हैं। ये परिवार पहले कई वर्षों से अस्थायी शेडों में रह रहे थे और अब अपने घर का सपना पूरा करने में सक्षम हुए हैं। परिवारों ने फाउंडेशन और उसके सदस्यों, विशेष रूप से सुंबुल बांडीपुरा के शब्बीर अहमद के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और खुशी व्यक्त की। फाउंडेशन के अध्यक्ष हुसैन
मेयर नलवाला ने भविष्य में और अधिक घर बनाने की योजना के साथ गरीब लोगों और परिवारों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। ये घर बना के दिया है, आराम से रहो। हम तो मजदूरी करते अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम मोहम्मद इकबाल बतकू, बस रोजान जालपोरा। मैं दित नलवाला फाउंडेशन के ये कमराज बस सठा शुक्र गुजार यहद गोड़ रोजान ये टीन शेडस मज वाज दुक कमर बे जबरदस्त बेहतरीन कमराज जबरदस्त बस वारिया शुक्र गुजार नलवाला फाउंडेशन बे खास कर आशिक सोबन अमे अस तान वातनो। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम जावेद हुसैन ग्रिस्तोज तो फाउंडेशन बस ये मज रोजान तो बस शुक्र गुजार इहुंद के नलवाला फाउंडेशन के मे दितुक यह कमर तो बस शुक्र गुजार इहुंद तो हद से भी ज़्यादा मुश्किलात कि बह हेक बयान कर कि कत्या मुश्किलात मे बस इहुंद शुक्र गुजार ये नलवाला फाउंडेशन को बह शुक्र गुजार तो बस बहुत बहुत शुक्र गुजार कर अमुक कि मे दितुक यह कमर तो बस अमुक शुक्र गुजार। मेरा नाम बशीर अहमद कलाम, मैं जालपुरा में रहता हूँ। मैं इस क्वार्टर में यहाँ पे मैं उसी में रहता हूँ, उसी में गुजारा करता हूँ। इस 5 बच्चे हैं हमारे पास, वो भी उसी कमरे में रहता हूँ। जी सर, मुझे मजदूरी करते उसके बाद हम घर में खाना खाता है और बच्चे भी कपड़े बूट वूट सब कुछ लेकर आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस फाउंडेशन का जिसने ये मुझे दिया था ये कमरा। वाला फाउंडेशन का नाम है, उसने शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्होंने ये मुझे दिया। तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, बहुत खुशी है हमारे पास, हम शुक्रगुजार हैं उनका। तो उसके तरफ से कुछ नहीं मिला हमारा पास, तो मैं ये शुक्रगुजार उनका भी, इस फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ मैं। सुमलंदर कुंड मुर्तज़ाबाद में रहते हो। मेरा नाम एजाज अहमद डार है। मैं 5-10 साल से इस टीन शेड में रहता हूँ। मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपाहिज बच्चा भी है। मैं इसी के साथ लगता हूँ और काम करने में टाइम नहीं मिलता। खुश हो, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे ये मकान दिया, मुझे ये मकान दिया है नलवाला फाउंडेशन ने, हाँ उसी ने दिया है। पिछली मरतबा आया था तो मैंने जैसे बताया कि मैंने 4 घर बनाए थे, 4 डिजर्विंग फैमिलीज़ को दे दिए। 2 इंदरकूट में थे और 2 बनाए थे हमने अनंतनाग एरिया में। उस वक़्त मैंने दूसरे दिन घूम के 25-30 लोगों में से 15 लोगों को सिलेक्ट किया है। उन 15 लोगों के लिए हमने फिर 15 घर बनाने का इरादा किया। तो इस बार हम हैंड ओवर करने आए हैं ये 15 घरों को। इनमें से ये भाई भी एक है। सच सिर्फ एक है कि ये लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको खाना मिलता है, उसमें भी बहुत तंगी होती है, बहुत परेशानी होती है। तो ये अपना लिए अपना घर बनाना तो नामुमकिन वाली बात है। तो ये कब तक टीन शेडों में और झोपड़ों में रहेंगे। तो इसलिए सोचा कि भाई हमसे जितना हो सके उतना हम करें। 3rd बैच के अंदर 15 बनाने का और इरादा है। अगर अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो और 15 घर बनाएंगे। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाक परवरदिगार का और हुसैन भाई का, जिन्होंने नलवाला फाउंडेशन की तरफ से हमें ये सपोर्ट किया है कि जितने भी यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम पहले देख के ये घर बना रहे हैं। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ने अगर ज़िंदगी अता फरमाई, सेहत व सलामत रहे तो इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे गरीबों के लिए। आने वाले समय में और कुछ घर बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी हैं और ये टीन शेडों में रह रहे हैं। तो फिर हुसैन भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं नलवाला फाउंडेशन की तरफ से, जो कश्मीर में आके इन्होंने ये मदद की है। और आप खुद ये फैमिली देख लीजिए, ये अपाहिज बच्चा है, ये बंदा काम करेगा कि बच्चे को संभालेगा और छोटी छोटी फैमिली है, ये मिसेज़ हैं। अब खुद हालात देखो, मतलब कमज़ोरी है। जब पैसा है ही नहीं, बंदा कमाएगा कितना और फैमिली पे खर्च कितना करेगा और जो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी वो कैसे ये करेगा। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ डैगर डिवीजन के सहयोग से प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामूला में
वर्मुलो गेंदो कार्यक्रम का आयोजन किया। इस गतिविधि में 15 से अधिक खेल शामिल हैं। ये आयोजन महज एक प्रतियोगिता से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा मंच है जहां एथलीट अपने पसंदीदा खेल के प्रति अपने कौशल, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आते हैं। ऐसे आयोजन जो विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। मैं मुझसे सुने ना मैं सुबह तुम से कर नहीं पाने Attention. आज जो हम यहाँ पे वर्मुल गिंदो स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो यहाँ आज ऑर्गेनाइज किया गया है, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, टाइगर डिवीजन, बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन और जो भी यहाँ की स्पोर्ट्स एसोसिएशन जल्दी आ, फोन कर फोन। जो ये वर्मुल गिंदो का जो इनॉग्रेशन हुआ है JK स्पोर्ट्स काउंसिल कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे बच्चे जो बिल्कुल अभी बच्चे हैं, तो ये टैलेंट यहाँ पे शो करेंगे और आगे अपना स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्मुल गिंदो स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो यहाँ पे आज इसकी ओपनिंग हुई, ये JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन विद टाइगर डिवीजन एंड बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से जो इवेंट हो रहा है, ये पूरे 15 दिन का इवेंट है। इससे पहले 5 दिन ऑलरेडी इसमें प्रिपरेशंस हो रही है। तो इसमें तकरीबन 13 स्पोर्ट्स जो है इसमें खेल रही हैं, वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, कैरम हो, जो भी स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट जो है, इसमें एथलीट्स है, इसमें वुशो है, इसमें कराटे है, तो एवरी स्पोर्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूड है। वी होप कि ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम मुहैया करा रहे हैं, इससे जो हमारे बच्चे हैं वो अपना टैलेंट जो है वो दिखाए, और वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे जाए, वो रिप्रेजेंट करे, स्टेट लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जो है। एंड आपको मालूम है कि आज की डेट में स्पोर्ट्स जो है एक प्रोफेशनलिज्म भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम जॉब भी दे रहे हैं। तो वी विश यू कि जो भी बच्चे आज इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपना योगदान देंगे, जो पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खेलेंगे, इस पे क्लोजिंग सेरेमनी भी रहेगी, उनको मेडल से नवाजा जाएगा, कैश प्राइजेस है इसमें। So we wish them best of luck for this wonderful sports festival, which we were eagerly waiting, and we are thankful to Tiger Division जिन्होंने इसको आज और एक बार यहाँ बारामूला के स्पोर्ट्स के लिए एक नई जान भरी है। तो once again thanks to Tiger Division for this wonderful event. आज चूंकि ये काफी देर के बाद इस तरीके का स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कल जम्मू कश्मीर पुलिस भी ऐसे प्रोग्राम करती थी और आर्मी भी करती थी, लेकिन काफी देर के बाद आज दोबारा ये इस तरीके का स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है और आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, टाइगर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे फुटबॉल एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन, हैंडबॉल एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन है, तकरीबन 13 गेमों का ये फेस्टिवल हो रहा है, जिसके लिए मैं बजाते खुद अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का, टाइगर डिवीजन का और 19 हाथी ब्रिगेड का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज किया जिससे यहाँ के खेल को बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों को जो खेलते हैं उनको बूस्ट होगा। तो इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तकरीबन आगे
और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। रफीक मलिक ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के फैसले का जम्मू के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। लोक जनशक्ति पार्टी की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा है कि हमारे भी कोई 50-60 कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल तैयार बैठे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उसी लिस्ट जो हमने चिराग साहब को भेजी, चिराग साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग जम्मू में आई, कमेटी ने जो फैसला किया हमने यहाँ से लिख के दिया, बाकायदा इंटरव्यू हुआ हमारे कैंडिडेटों का सबका, तो इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी थी हमारी। आपको भी मालूम है कि हमने बहुत 3-4 साल जो काफ़ी मेहनत की थी, तो आज हमारी पार्टी का जो एक अच्छा सिस्टम था जम्मू कश्मीर में, अब चिराग साहब का हुक्म था कि हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। हम उनका वेलकम करते हैं कि जो उन्होंने एक संदेश दिया हमारे लिए, जो हुक्म है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो चिराग साहब जो हुक्म था उनको हमें मानना पड़ा। तो हम उनका यही कहना है कि हमारे जो AK वाजपेयी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का भी दौरा उन्होंने किया, उन्होंने भी लिस्ट वहाँ बाकायदा दिखाई चिराग साहब को कि भाई इलेक्शन लड़नी है, कुछ ऐसी सीटें थी कि जहाँ पे खराबी भी हो सकती थी हमारे लड़ने से। तो इसीलिए एनडीए को हमने सपोर्ट करने का फैसला किया है कि हमारे चिराग साहब ने जो हुक्म दिया है कि एनडीए को सपोर्ट जम्मू कश्मीर में हम करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारा लाइंस है और जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हमारी जो टीम है, हमारी जो कैंडिडेट मैदान में उतरे थे, सबको यही संदेश दिया है कि बढ़ चढ़ के जो एनडीए को लाइंस को हमें सपोर्ट करनी है और बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कामयाब करना है। कामयाबी करके हमारे पीएम साहब की झोली में हमने डालना जम्मू कश्मीर की जो खुशियाँ और जो हमारी ताकत होगी, मिलजुल के हम लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा जिताने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की, वहाँ हमारे कैंडिडेट काम सपोर्ट करेंगे। जितनी हमारी लीडरशिप या डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे, स्टेट लेवल के होंगे, हम बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें हुक्म मिला है दिल्ली से, हमने उनका हुक्म मानना है। हमारी जो नेशनल पार्टी है, हमारे भी अरमान थे कि चलो लोक जनशक्ति पार्टी में हमारे भी कुछ कैंडिडेट उतरते, लेकिन हमारे जो सुप्रीमो चिराग साहब उन्होंने यही संदेश दिया कि नहीं, हमें सपोर्ट करनी है एनडीए में, क्योंकि उनकी एनडीए में लाइंस है। तो हम चाहते हैं कि उनको, उनके दिल को हम भी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उनकी खुशी चाहिए। उनकी खुशी के लिए हमने जम्मू कश्मीर में कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हमारी टीम भी बिल्कुल तैयार बैठी थी। आज उनका जो हुक्म है वो सारा खोपे है, हम उनको कबूल करते हैं और बराबर हम दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में लोक जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत के लिए जो बीजेपी को सपोर्ट हुई वो लोक जनता पार्टी की सपोर्ट होगी, क्योंकि बाकी पार्टियाँ कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर की लोक जनता पार्टी की सपोर्ट करेगी और बढ़ चढ़ के सपोर्ट। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।